नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ज्ञात युवक की गला रेत कर हुई हत्या, कहां स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा आया सामने और कहां दुर्घटना में युवक की हुई मौत। इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा बच्चों की परीक्षा व सरकार के ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन कराते हुए मंदिर, मस्जिद तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के लगाए गए लाउडस्पीकर उनको हटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाना अध्यक्षों को आदेशित किया गया है। बगैर अनुमति के लगे सभी लाउडस्पीकरों को बंद किया जाए एवं अनुमति द्वारा लगाए गए लाउडस्पीकरों की आवाज भी नियमानुसार लिमिट में चलाई जाए। लाउड स्पीकर हटवाने का कि आजमगढ़ जिले में कहाँ लाउड स्पीकर हटाया गया और कब तक हट जाएगा? शासन के निर्देश के क्रम में जनपद आजमगढ़ में पूर्व में भी अभियान चलाया गया था, जिसमें जो अनुमति से ज़्यादा संख्या में लाउड स्पीकर अगर लगे हैं या बिना अनुमति के लगे हैं, उनको लोगों से वार्ता करके हटवाया गया था। ये अभियान एक बार पुनः चलाया जा रहा है। इसमें पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने अब तक 98 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जो हटाए हैं, जो बिना परमिशन के लगे हुए थे। 260 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जो लोगों से वार्ता करके उनकी आवाज़ कम कराई गई है या उनकी दिशा परिवर्तित कराई गई है, ताकि वो आबादी की तरफ उनकी दिशा न रहे और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ साथ 74 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जिनको स्कूलों को व अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको दान के रूप में दिया गया है, ताकि उनका वहाँ पे सदुपयोग हो सके। ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसमें जिन थाना क्षेत्रों में अभी कार्रवाई कम हुई है उसमें कंदरापुर है, दीदारगंज है, पवई है। इन थाना प्रभारियों को बताया गया है कि ये भी इसमें पूरे रुचि लेकर और कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो भी परमिटेड लेवल है आवाज़ का और जो संख्या है लाउड स्पीकर की, वही अलाउ किया जाएगा, उससे ऊपर बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एसपी सिटी एएसपी अनुकृति शर्मा व फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। मौके से शराब का खाली पौवा, गिलास, नमकीन व गुटके भी मिले। शराब पार्टी के बाद गला काटकर हत्या की जताई जा रही है आशंका और पुलिस जांच में जुटी हुई है। सर, आज जो बॉडी मिली है कौन सा जंगल है, क्या पूरा मामला है? पुरौल बनारस और अकबरपुर के बीच में एक बाग है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, उसके गले पर गला काटा गया है, गले के निशान है चोट के। अभी उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। बात को प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जो लोग हैं उनको और उसके फोटो वगैरह भी ग्रुप में डाल करके पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है, फील्ड यूनिट भी आ गई है और जैसा भी पहचान हो पाती है कार्रवाई पंचायत नाव बात कराएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को जैप आर्ट में प्रशिक्षु जवानों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पारण परेड समारोह में शामिल हुए एवं सभी को शुभकामनाएं दी तथा उन्होंने कहा कि अब आप आज से सरकार का एक अंग बन गए हैं। हम लोग और सरकार के साथ कुशल व्यवहार और अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ साथ आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई है। अब आप आम लोगों से बिल्कुल अलग नहीं और आम लोगों के बीच यूज कर रहे हैं। अपनी पहचान बनाने की चुनौती हमेशा बनी रहे। आज के इस कड़ी प्रशिक्षण के लिए और उसमें सफल होने के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस समारोह के माध्यम से 2 थानों का उद्घाटन भी हुआ। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। संभल में प्रसूता के परिजनों ने लगाए गंभीर स्वास्थ्य विभाग पर आरोप। प्रसूता द्वारा पैसा न दिए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से प्रसव के दौरान शिशु की मौत हुई है। पूरा मामला थाना जुनावी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां परिजनों ने महिला नर्स पर 2000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और रिश्वत न दिए जाने पर महिला ने शिशु को ठंड में नहीं दी कोई सुविधा। शिशु की ठंड से हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर काटा हंगामा। माता जी, क्या नाम है आपका? सोनवती। अच्छा, सीएचसी आप जुनावी में है, क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ में? हम आए सुबह जच्चा ले गए, हमने हाथ आते ही कर तो बच्चा पैदा है वो सही साल तक बच्चा पैदा हुआ। तो यू लड़का नया कर रो हुआ तो नया कर रो हुआ तो किन्हा निकालो तो हमने हमारी गोदम दे दो, हमारे नौकरी डांग नहीं, यू बच्चा किन्हा दुखा लो
जेमो जी को दिखा रहे हैं कि देखिए लौड़ा किनारा है। अच्छा फिर क्या हुआ? तई फिर हम ले गए जच्चा जगान चले गए। तई फिर हम आए न देर बाद ये जो डांगला नहीं कि नहाने ना रुक रही है, देखो सही तो हाँ सही हो जाएगा। उन्हें खन्ना देखो अब मैं फिर खसरा के लान में जाकर दिखाने तो नौ कह दी शांत जनरेटर चलवा रही हूँ, जनरेटर चलवा रही हूँ। और जनरेटर चलवाओ तो जाके दम निकल गई तब जनरेटर में लगाओ। तो पहली पुत में कहते देख के जनरेटर में लगा देती या छुट्टी कर देती, चाहे हमारे रस्ते में ख़त्म हो जाती, तेरे घर तो चलो ही जाती। अच्छा शिशु की मौत हो गई है तो इसमें आप लापरवाही मानती हैं स्वास्थ्य विभाग की? ना का है। तो पैसे का भी कोई मामला था? हाँ 2000 रुपये हमारा लड़का आओ पैसे लाए हमारी छुट्टी हो रही है। क्या नाम है आपका? अच्छा CSC आप चुनावी पर हैं तो क्या विवाद हुआ, क्या समस्या है? मैं डिलीवरी एम्बुलेंस घर पे गई थी, फ़ोन किया आशा के लिए, फ़ोन किया आशा ने फ़ोन किया यहाँ पे डिलीवरी गाड़ी लेने गई, डिलीवरी यहाँ आते तुरंत हो गई। और फिर मैं साइकिल से पीछे पैदल आ रहा था। साइकिल से आते मैंने कि डॉक्टर ने बोली कि पैसा दो, प्यारा लड़का 2000 रुपये नहीं पैसा आ जाएंगे कि आशा नंबर दे देती है। तो अगर मैं आशा नंबर ना दूँ पैसा दे देता है। तो मैं जा रहा था साइकिल पर, मैं घर गया हूँ तब तक मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। नहीं मैं जनरेटर चालू को AC लगाते वो नहीं लगा, गर्म रखते कुछ नहीं लगा। 2000 रुपये मांगे। पैसा किसने मांगे थे आपसे? डॉक्टर ने। क्या नाम है उसका? नाहिद जी। अच्छा तो क्या मानते हैं आपकी जो बच्चा शिशु की जो मौत हुई है तो आप इसमें क्या मानते हैं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानना है? लापरवाही के कानून में बच्चा खत्म हो गया। कौन सा गाँव कौन सा है आपका? गाँव कौन सा है? उन्होंने शिकायत जो है पैसे को लेकर लोगों ने की है। थाने में तहरीर दी है कि हमसे 2000 रुपये की मांग की गई, 2000 रुपये न देने पर जो है हमें भगा दिया गया और जो है मौत बच्चे की बाद में मौत हो गई। ये इसमें क्या कहना? अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो आप क्या करेंगे इस पर? नहीं ये जो है बिल्कुल गलत है। क्या ये तरीका सही है अस्पताल में उगाई करना, अवैध उगाई करना, ये क्या है? नहीं ये किसी भी अस्पताल में गलत है। किसी अस्पताल अच्छा में कोई भी व्यक्ति इस तरह की शिकायतें है बार अस्पताल में आती रही हैं कि प्रसव के रूप में पैसा मांगा जा रहा है, ये शिकायतें मिलती रही हैं। मेरी लिखित शिकायत आपको मिली होंगी, अब ये आप जाने नहीं जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं इसके लिए मैं जो है अगर इस तरह की कोई पुनरावृत्ति अगर हुई तो मैं बिल्कुल उसके लिए बहुत सख्त एक्शन लूँगा और इसके लिए मैं एक कमेटी भी गठित करूँगा। इस संबंध में जो आज जो है इस संबंध में CMO को कुछ लिख करके भेजा जाएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसका CMO को लेकर CMO मैम को लेकर क्या ये जो आज घटना घटी है, इतनी बड़ी घटना घटी है, इसके बारे में कुछ लिखकर भेजा जाएगा ऊपर, CMO को लिखकर भेजेंगे, क्या रहेगा इस बारे में? मैं उनको उनके द्वारा शायद CMO ऑफिस में अवगत भी हो गया है इसको, इस बात को लेकर शायद मेरे पे अभी फ़ोन भी आया है उसके लिए, तो मैं उनसे बात करता हूँ उसके बाद जो कहते हैं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में बीती रात्रि मृतक अंकित सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद वाहन चालक व परिजन द्वारा उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत के चलते उसे झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। इसी घटनाक्रम के बीच अंकित सिंह की मृत्यु हो गई है और परिजन ने वाहन चालक पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सुबह से ही पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों का तांता लगा रहा और FIR कराने की मांग को लेकर उनके द्वारा शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर जाम लगाने का बार बार प्रयास किया गया और वह शव को लेकर चौराहे पर पहुंचे, जहां पुलिस की समझाइश के बाद शव को वापस जिला अस्पताल लाया गया। वकपुरा बगाज माता। कौन है आपको? भाई है चचेरा। क्या हुआ? इनको ट्रैक्टर घल गया, एक्सीडेंट कर दिया। हरि यादव का ड्राइवर था जो, उसने ट्रैक्टर घाला और हरि यादव लेके उसको टीकमगढ़ लेके आया, टीकमगढ़ से झांसी ले गया। हम लोगों को कोई को ना खबर दी ना पता दिया और मृत हो गया, तो जाके हमारे घर पे बॉडी दे गया। और अभी आए थे हम लोग 8 बजे आ गए थे यहाँ पे, 8 बजे से अभी तक PM नहीं हुआ, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। अभी बहुत मुश्किल से सुनवाई हो रही है, थोड़ी थोड़ी, बहुत परेशान है सब। सर FIR नहीं काट रहे थे वो, ना PM कर रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझको रखना पड़ा वहाँ पे। क्या करते? अब FIR हो गई क्या? जी सर हो गई है FIR। क्यों जाम लगाया? ग्राम बकपुरा अंतर्गत बगाज माता मंदिर है, वहाँ पे रात में कुछ दुर्घटना हुई थी, जिसके संबंध में यहाँ पे ऐसी जानकारी मिली है कि वो परिजन ने यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को लेके आए थे
कुटिल अवस्था में यहाँ पे डॉक्टर ने इलाज किया। उसके बाद उनको झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी ले जाते समय वहाँ पहुँचने के बाद उनकी मृत्यु हुई। इसके उपरांत परिजन वहाँ से यहाँ पे अस्पताल लाए। अस्पताल के बाद बकपुरा ले चले गए थे। तत्पश्चात उनके परिजनों द्वारा ही खबर मिली कि वो मृतशुदा व्यक्ति को वहाँ बकपुरा ले गए हैं। तत्पश्चात हम लोगों ने बताया कि आप उनका पीएम करा लीजिए। इसके आधार पर वो पीएम हेतु बॉडी लेके आए और साथ ही उनके द्वारा जो भी घटनाक्रम बताया गया है उसको लेखबद्ध करके उस पर देहाती नालिसी लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और परिवारजनों ने क्या चौरा के चक्कर जाम भी किया बॉडी को रख के। अब वहाँ पे जो चीज़ें हैं कि वो अपने आप में काफ़ी लोग इसमें जो आए हुए थे उन्होंने क्या कैसे क्या घटनाक्रम किया है वो अभी एक जांच का विषय है। सर पहले क्या मामला समझ में आ रहा? अभी जो परिजनों ने जो बताया है प्रथम दृष्टया उसमें एक्सीडेंट का मामला समझ में आ रहा है, जिसके तहत 304 की देहाती नालिसी काटी गई, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी एक ट्रैक्टर चालक के ऊपर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ FIR हुई है। अभी वो सब चीज़ें जांच का विषय है। जांच में जैसा चीज़ें आएंगी जैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। भागलपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे को SIT की टीम ने धर दबोचा। गौरतलब है कि गोपालपुर विधानसभा सीट के जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल समेत 4 लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर गोलीकांड में वारंट जारी किया गया था। उसी बाबत आज SIT की टीम ने तिलका मांझी शीतला स्थान के पास से गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को धर दबोचा है। कुछ दिन पहले गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल में अपने बिग डैडी रेस्टोरेंट में धूमधाम से क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया था। बड़बोले नेता गोपाल मंडल के बेटे ने कहा था कि मेरे पिताजी किसी से नहीं डरते हैं और मैं भी किसी से नहीं डरता हूं। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। चुनौती मिली थी सर, पुलिस ने स्वीकार किया है, गिरफ्तार होगा आशीष मंडल। कैसे कहाँ से गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई? कि जैसे ही हमें सूचना मिली कि 1181 जो केस में बरारी के उसके जो प्राथमिकी अभियुक्त थे वो अपने घर से बाहर निकल के चुनाव कार्य के लिए बाहर आए हुए थे। जैसे ही हमने जो अपनी गठित टीम वो तुरंत मौके पर पहुंची और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर और अन्य जो नामजद हैं सर उनकी गिरफ्तारी? अन्य नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी ही त्वरित तरीके से कर ली जाएगी। उस पर पूरी छापामारी टीम अभी पूरी सक्रिय रूप से उसमें लगी हुई। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अभी माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया जाएगा। उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल परिसर में। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये तो चुनाव कार्य के लिए गए थे, एक बिल्डिंग से वहाँ पे थे, उसमें गए हुए थे और चाय पी रहे थे, चाय वहाँ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में कौन सी टीम शामिल थी? गिरफ्तारी में SIT बनी गई थी जो कल ही बनी थी और वही टीम के सब सदस्य शामिल थे। हाँ कुछ हाँ क्या हुआ मैडम? मेरा जो चुनाव है, चुनाव करवाई हानि करने के लिए इसीलिए ले गया जबरदस्ती। किसको? मेरा बेटा को उठा कर ले गया। क्या नाम बेटा? आशीष है। मतलब वजह पता है? कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। खामखा फंसा। खामखा इनका घर से ले गया है और हमको भी कोई सूचना मेरे घर में आके पुलिस, हम घर में नहीं थे और आके घर में घुस गया बिना कहे, बिना पूछे, बिना वारंट, बिना कोई सूचना। बताइए कैसा ये प्रशासन का ये कैसा? नाम राजेश कुमार पंडित। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुड़सराय के नगर के सबसे बड़े विद्यालय खैर इंटर कॉलेज में शारीरिक शिक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा के तहत छात्राओं को योगा एवं व्यायाम कराया गया और खैर इंटर कॉलेज बालिका विभाग में प्रधानाचार्य धन प्रकाश तिवारी के निर्देशन एवं बालिका विभाग के प्रभारी सुरेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तथा वरिष्ठ क्रीड़ा अध्यक्ष जगमोहन समेले के संयोजन एवं विनोद कुमार के नेतृत्व में छात्राओं को विभिन्न योगाभ्यास कराए गए, जिनमें मार्च पास्ट तथा PT मुख्य तौर पर कराई गई। इस दौरान सैकड़ों छात्राओं ने व्यायाम में भाग लिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जिससे देश व प्रदेश की जनता ठगी का शिकार होने से बची रहे। लेकिन कहीं न कहीं बेबुनियादी तरीके से बनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आम जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनका पैसा हड़प जाती है और फिर भोली भाली जनता अपने पैसों के लिए इन कंपनियों और अधिकारियों के चक्कर काटती है। इसी प्रकार की ठगी के खिलाफ पीड़ितों ने बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करने की मांग उठाई है। ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2016 को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम है। जनता को जागरूक करना है। जनता भी कौन सी, जिस जनता का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है, उनसे पैसा जमा करवाया लेकिन उनका भुगतान नहीं किया, ऐसे लोगों को ये बताना है कि भारत सरकार ने आपके लिए 2019 में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट बनाया है, जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि आप अपने भुगतान के लिए अपने ज़िले में स्टेट द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के यहाँ भुगतान का दावा दाखिल करेंगे और वो 180 दिन में आपका भुगतान करेगा। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। प्रदेश जनपद मुरादाबाद में सुचेता गुप्ता उपनिदेशक मत्स्य मुरादाबाद मंडल की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर थाई मंगोला नाम की मछली का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर सुचेता गुप्ता से बात करनी चाहिए तो कैमरे के सामने सुचेता गुप्ता चुप बैठी रही, कुछ ना बोल पाई। जब थाई मंगरा नाम की मछली के बारे में पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोला। इससे ये साबित होता है कि सुचेता गुप्ता कहीं न कहीं गलत साबित होती हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जफर हुसैन। सर ये इस समय जो आप आए हुए हैं क्या मैटर है, कहाँ का है, क्या चीज़? भाई मैं किराया लेना आता हूँ, ये हर बार किराया नहीं देती है। कौन नहीं देती है? ये मैडम जो है यहाँ की। मैडम का नाम? यह सुजाता गुप्ता। अच्छा जी, ठीक है नहीं। तो अब इन्होंने मुझे नोटिस भेजा कि हम आपका किराया नहीं देंगे, आप जो है वो का नाम है जो है इस पे पेंट कराओ और नहीं तो हम आपके किराए के पैसों से पेंट कराएंगे। अच्छा। भाई मेरा मकान है, मैं पेंट क्यों कराऊं? ठीक है, आपका ऑफिस बाढ़ में डूब गया था तो मैंने आपकी मदद करी है, यहाँ पे ऑफिस आपका रखवा के, तो आप मुझे ऐसा क्यों वो कर रहे हो? ये अब क्या कहते हैं, किस तरीके के? वो मना कर रही है बिल्कुल। मतलब क्या कहते हैं ये? मैं आपके पैसे से पेंट कराऊंगी इस पे। ऐसा कुछ पेपरों में आपके लिखत है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि अपने पद का गलत प्रयोग किया जा रहा है। भाई ये मंगोरा पालने ही चालता मंगोरे, मैंने वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, ठीक है नहीं। मंगोरा पालना तो अवैध है, गैर कानूनी। ऊपर से योगी आदित्यनाथ के आदेश ये चीज नहीं बनी। अवैध काम यहाँ पे मेरे भवन में रह गई, अवैध काम हो रही है। अच्छा, ये कौन सुतेजा जी से गलत काम कराते हैं? ये गलत काम कराते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ ये खाली कर दे बस मुझे। क्यों खाली कर दें? कारण क्या कह रही हैं? खाली कर दो कह रही हैं? खाली अब देखो मैंने नोटिस भेजा है, अब पता नहीं कब करेंगी खाली है। अच्छा, इस समय ऑफिस में है, कोई है इनका स्टाफ? ना, ऑफिस में नहीं है, कहीं गई है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ब्लॉक स्तरीय बैठक आज दोपहर बाद एसडीएम त्रिलोक चंद मीना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसडीएम ने विभिन्न विभागों से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति व अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से अधिक लोगों को जोड़ने व जनाभाव अभियोगों का समय से और प्रभावी निस्तारण करने एवं कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों का सही ढंग से संचालन व रिकॉर्ड संधारण एवं योजनाओं व पंजीकृत बच्चों की 100% नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, मौसमी बीमारियों पर नजर रखने, कोविड गाइडलाइन की पालना व सतर्कता सुनिश्चित करने आदि के निर्देश दिए। जी सर, आज ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक समीक्षा बैठक होती है उसका आयोजन किया गया। सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। ई-KYC के संबंध में BCMO और CDPO को निर्देश दिए गए। अभी तक बयाना में 50% ई-KYC हो चुकी है। इसके अलावा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत सभी को निर्देश दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें जो पेड कैटेगरी के। इस संबंध में अगले सप्ताह हम बैठक करने जा रहे हैं और सभी क्लस्टर प्रभारियों को निर्देशित करेंगे कि वो अपनी ग्राम पंचायत में विज़िट करें और ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं जो पेड कैटेगरी में आ सकते हैं उनको
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सभी विभागों से उनके विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। जितने भी पब्लिक ग्रीवेंस हमें प्राप्त होते हैं उनको बोला गया कि पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी परिवाद प्राप्त होते हैं सब परिवादों का निस्तारण समयबद्ध होना चाहिए, चाहे वो संपर्क पोर्टल के हों, चाहे वो और किसी अन्य संस्था से प्राप्त हो, चाहे जिला कलेक्टर महोदय के हों। सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए कि नियमित रूप से जो जन संघर्ष के अंतर्गत परिवाद आते हैं उन परिवादों का 100% निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। और सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि फील्ड में रहें और कानून व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिए गए संबंधित थानेदार को। इसके अलावा बैठक से धन्यवाद संपन्न। थैंक यू सर। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।